हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से बढ़िया से कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि पीपीटी एग्जाम में क्या आपको इंपॉर्टेंस इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसको कैसे फॉलो करना है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और एग्जाम सेंटर के अंदर यानी एग्जाम हॉल के अंदर आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको OMR सीट जो दिया जाएगा उसको कैसे फिल करना है, क्या क्या चीजें उसमें फिल करना है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे आज के वीडियो में। तो ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। कुछ स्टूडेंट्स को ड्रेस कोड को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी कि क्या पहन कर जाना है, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको कि आप लोगों के लिए क्या सबसे बेस्ट रहेगा पहनकर जाने के लिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे हम। तो वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 एंट्रेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे आपके ड्रेस कोड को लेकर, ठीक है, कि आपको प्रॉब्लम ये था कि हमको फुल बाही का आपको कोई भी कपड़ा पहनकर जाना है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि फुल बाही का तो बिल्कुल भी नहीं पहनकर जाना है। आपने इंस्ट्रक्शन भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा आपको एक जो इंस्ट्रक्शन का जो स्लिप है उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी जो डार्क कलर यानी गहरा कलर आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए जामुनी कलर दे दिया हुआ है, रेड कलर दिया हुआ है, ब्लैक कलर दिया हुआ है, इन सभी कलर के आपको अवॉइड करना है क्योंकि आपको वहां अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जिसमें कि मुख्य रूप से क्या क्या आता है आपके पास, रेड कलर आता है। ठीक है, रेड कलर आपको और ब्लैक कलर, ठीक है, इस प्रकार, और डार्क ब्लू, ब्लू कलर जो है ना, ये भी आपको पहनकर नहीं जाना है। देखिए, ये रेड कलर, ब्लैक कलर और ब्लू कलर, ठीक है, डार्क ब्लू, ये सब जो ऐसे कलर है यानी डार्क आपको पहनकर नहीं जाना है। और मेरी बात अगर माने तो आप व्हाइट अगर आपके पास है, व्हाइट रेफर करते हैं तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, और ध्यान ये रखिएगा कि आपके उन कपड़ों में किसी भी प्रकार का, एक प्रकार से मेटल वाली कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। कोई जो 3-4 पॉकेट होते हैं ना, वो भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो जितना सिंपल आप पहन के जाएंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और रही बात टाइमिंग को लेकर, ठीक है, टाइमिंग को लेकर तो मेन टाइमिंग क्या है आप ये देख लीजिए। ठीक है, टाइमिंग आपका 10 बजे से एग्जाम है, लेकिन आपको पहुंचना कितने बजे है, एटलीस्ट आप 9 AM आप एनी हाउ पहुंच जाइए। ठीक है, क्योंकि 9:30 AM यहाँ पास ना गेट क्लोज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपका ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि आप 10 मिनट पहले भी पहुंचेंगे तब भी आपको इंटर करने दिया जाता है, लेकिन यहाँ ना आपको 9:30 पे बिल्कुल गेट क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो आप ज्यादा अच्छा है कि आप 9 बजे ही एंटर कर लीजिए आप, है ना। ठीक है, वैसे भी आप जब 1 घंटे पहले जाएंगे एंट्री स्टार्ट हो जाती है, दिक्कत नहीं है। तो आप 9 बजे कम से कम वहां एंटर कर जाइए गेट के अंदर। ठीक है, फ्री माइंड होकर आप अंदर जाके क्लास में बैठ सकते हैं। इसके साथ आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ क्या ले जाना जरूरी है, आधार कार्ड। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपका आधार कार्ड ये जरूरी है। ठीक है, इसको लेकर जाना है आपको। और कैसा, ध्यान रखिएगा, कलर, है ना, यानी जो ओरिजिनल जो आपका आधार कार्ड है उसको लेकर जाना है। क्लियर, ओके। और अगर आपके बाय द वे अगर ऐसा कभी होता है कि एडमिट कार्ड में अगर आपका फोटो क्लीन नहीं दिख रहा तो आपको एक पासपोर्ट साइज कलर फोटो लेकर जाना है। क्लियर, ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड बहुत जरूरी है, आपको एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ के लिए रखना पड़ेगा, तो इसको लेकर ही जाना है आपको। ठीक है, और किसी भी प्रकार का आप एक प्रकार से पर्स नहीं ले जा सकते हैं, स्मार्ट वॉच नहीं पहन सकते हैं आप। ठीक है, तो इन सभी को आप ले जाने से बचिएगा। हाँ, अगर आप कहीं दूर से जा रहे हैं ले जाइए, लेकिन आप अपने बैग में वहां कहीं बाहर ही रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यानी स्कूल कैंपस के अंदर। ओके, क्लास में तो अलाउ रहते नहीं है। उससे पहले आपका चेकिंग होगा मेटल डिटेक्टर से, सारा चीज यानी आपकी बॉडी चेक होगी, उसके बाद भी आप अंदर जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आपको एग्जाम सेंटर के अंदर मेन जो है आपका OMR सीट पर
किस प्रकार की गलती आपको नहीं करना है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि यहां पास आपको मैं OMR शीट दिखा रहा हूं, ठीक है, कि उसमें क्या क्या चीजें कैसे फिल करना है वो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, और क्या क्या चीजें फिल करना होता है, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको एग्जाम हॉल के अंदर क्या करना है, ठीक है, उन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, राइट। तो सबसे पहले देखिए, आपको एक OMR शीट दिया जाएगा, ठीक है। ये एक OMR शीट की कार्बन कॉपी है। आपको OMR शीट बिल्कुल यानी पिंक कलर का होता है, वो आपको मिलेगा, सबसे पहले वही मिलेगा, ठीक है। अब उसमें क्या क्या चीजें फिल करना है, सबसे पहली बात, सबसे जो पहला नंबर पे आपको फिल करना होता है डेट, ठीक। आपका 7 मई को पेपर है, तो आपको क्या करना है, जैसे डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखा रहेगा, ध्यान रखिएगा, आपको डेट ऑफ बर्थ कहीं नहीं लिख रहा है ना, ठीक है। तो यहां पास क्या करना है, आपको एग्जामिनेशन डेट लिखना है। तो देखिए, आपको यहां पास डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन में आपके पास यहां पास आपने लिख दिया 7 और 05 और 2026, ठीक है, इस तरीके से आपने लिख दिया। सबसे पहले नंबर पे ये है। फिर सेकंड नंबर पे आता है, ऐसा बॉक्स बना रहेगा, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, परीक्षा का नाम। तो परीक्षा का नाम आपके एडमिट कार्ड में दिया रहेगा, ठीक है, PPT एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026, तो वहीं से आपको लिखना है, ठीक है, PPT एंट्रेंस एग्जाम 2026, ये आपको अपने एडमिट कार्ड से देख के लिखना है। इसके बाद आता है यहाँ रोल नंबर। रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में है, तो क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ है ना, तो ये पहले आप लिखेंगे। इसके बाद नीचे ये जो आपके पास सर्कल दिख रहा है ना, उसको आपको पूरी तरह से ब्लैक से डॉट करना है। जैसे एक है तो एक आपने यहाँ पास ऐसा पूरा ब्लैक डॉट कर दिया, यहाँ 2 है तो यहाँ पास ऐसे ब्लैक डॉट कर दिया पूरा। इस तरीके से इसके नीचे भी आपको जो गोला है उसको पूरा भरना होता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन बुकलेट नंबर, है ना, यहाँ पास आपके पास क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा होता है, तो इसको हमको लिखना पड़ता है। इसमें भी कुछ इसी प्रकार से ऐसा बॉक्स बना रहता है और इसके नीचे ऐसा पूरा सर्कल बना रहेगा, ठीक है। तो देखिए, एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, जैसे ये आपको ऐसा जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, ये ऐसा बुकलेट मिलेगा, तो यहां पास देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपके पास, ये एक स्टिकर, यहाँ 3 स्टिकर लगे होते हैं, तो यहां पास आपको वो नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिया रहता है, उसको यहां लिखना होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, यहां पास लिख लेंगे, उसको देखकर आपको लिखना होगा। फिर यहां पास आता है क्वेश्चन बुकलेट सेट। सेट कौन सा है ये दिया रहेगा। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहां पास भी अगर इसके कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि B सेट है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो भी सेट रहेगा आपको इस बॉक्स में लिखना है, और फिर यहां पास जो भी सर्कल दिखेगा आपको यहां पास पूरी तरह से फिल कर देना है, ठीक है। ये मेन बातें हैं जो आपको OMR शीट में ध्यान रखिएगा, गलती बिल्कुल नहीं करना है, ओके। अब इसके बाद आता है, ठीक, इसी के नीचे आपका क्वेश्चंस के नंबर्स दिए रहेंगे 1 to लेकर 150 तक जितने क्वेश्चंस रहेंगे, और वैसे ही 4 सर्कल बने रहेंगे ABCD ऑप्शंस वाले, ठीक है। जो भी आपको वहां पर करेक्ट लगता है उस तरीके को आपको पूरा फिल करना है। तो ध्यान रखिएगा, सर्कल कैसे फिल करना है, आप बाहर से अंदर की तरफ आइए, ठीक है, तो जिससे कि आपको इस गोले से बाहर नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ओके। और ओवरराइट नहीं करना है आपको, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अब आपको सबसे पहले एग्जाम में क्या अटेम्प्ट करेंगे, है ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप साइंस का पार्ट, यानी जो 75 क्वेश्चन है, पहले आप उसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। इसके बाद आप मैथ्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा, क्लियर, जिससे कि आपका ध्यान रखिएगा टाइम, और एक भी, है ना, टाइम मैनेज करके चलना है। और 150 क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो टोटल आपको करना है ना, पहले जो बनेगा फटाफट जल्दी उसको बनाना है। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको पूरे क्वेश्चंस को करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा, ओके। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको बताने लायक वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसके अलावा
अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है किसी भी चीज को लेकर कि आपको या ड्रेस कोड को लेकर या फिर आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड या फिर आपको किसी भी प्रकार का अगर इसके अलावा कोई डाउट है ना, आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड या फिर आपका ड्रेस कोड से लेकर या फिर ओएमआर शीट में कैसे हम फिल करें, है ना, ठीक है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसी वीडियो में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो वहां भी ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है और टेलीग्राम का लिंक है, तो वहां ज्यादा से ज्यादा अपडेट पाने के लिए आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपका काउंसलिंग से भी रिलेटेड जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आइएगा। ओके, तो बाकी उसके बाद आने के बाद हम आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका रिव्यू करेंगे, उसके बाद आगे के बारे में बताएंगे। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।